नमस्कार। विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पिछली क्लास में कुछ सवाल बताए थे, कुछ होमवर्क करने के लिए दिया था। बिल्कुल ध्यान रखिए भाई, जो होमवर्क दिया जाता है उसको करके दिखाइए, और जो होमवर्क नहीं बन रहा है उसको बताइए कि यहाँ समझ में नहीं आया। उसको जो समझ में नहीं आया उसको व्हाट्सएप में जो है फ़ोटो खींच के भेजिए, व्हाट्सएप में ही हम हल करके उसका आंसर देंगे। तो यहाँ से भाई हमारे पास आज शुरू करेंगे। आज इस क्लास में हम शुरू करेंगे मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की 3 पद्धतियाँ होती है मूल रूप से। मात्रकों की कितनी पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट, कितने प्रकार की सिस्टम जो है यूनिट होती हैं, हमारी 3 पद्धतियाँ होती हैं। FPS कहने का मतलब फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, सेकंड पद्धति। और इसके बाद जो है दूसरी होती है CGS जो है, चाहे MKS से शुरू करते हैं। पहले हमारे पास कौन सी पद्धति होती है? पहले होती है मात्रकों की 3 पद्धतियां होती हैं। भाई कितनी पद्धतियां होती हैं? मात्रकों की कितनी पद्धतियां होती हैं? 3 पद्धतियां होती हैं। पहली पद्धति होती है हमारी, पहली जो है प्रणाली होती है। मात्रकों की कितनी प्रणालियां होती है, कितनी पद्धतियां होती हैं? 3 प्रणालियां होती हैं। पहला नंबर होता है MKS पद्धति, और इसके बाद दूसरी होती है, एक्चुअली में 4 होती है ये, एक SI भी जुड़ गई है, SI पद्धति, SI यूनिट्स। तो यहां से जो है वो इंटरनेशनल यूनिट होती है, उसको भी अभी क्लियर कर देंगे। दूसरी होती है हमारे पास FPS या CGS कह सकते हैं, CGS पद्धति। और तीसरी होती है हमारी, तीसरी कौन सी है? FPS पद्धति। और लास्ट में हमारी होती है भाई SI पद्धति। यही इस समय लागू है पूरे वर्ल्ड में। कौन सी पद्धति? इंटरनेशनल सिस्टम है ये, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली यही पूरे वर्ल्ड में क्या है? लागू है। ये सारी पहले की प्रणालियां थी। यहां से जो है MKS पद्धति में क्या होते हैं? ये लंबाई, ये जितनी लिखी हैं, ये इधर वाली लंबाई हो गया, इधर वाली ये लंबाई के मात्रक हैं, ये लंबाई के मात्रक है, ध्यान रखिएगा, लंबाई। और ये द्रव्यमान के मात्रक हैं, और ये समय के मात्रक हैं। ध्यान से देखिएगा भाई, ये समय का। तो इस पद्धति में लंबाई को मीटर से, और द्रव्यमान को किलोग्राम से, समय को सेकंड से। M का मतलब मीटर से। लंबाई को किससे मापते हैं भाई? मीटर से। और द्रव्यमान को किससे मापते हैं? किलोग्राम से। और समय को किससे मापते हैं? सेकंड से। तो कह सकते हैं मीटर, किलोग्राम और सेकंड पद्धति। तो इसमें जो है लंबाई को किससे? लंबाई को मीटर से, और द्रव्यमान को किलोग्राम से, और समय को किससे मापते हैं भाई? समय को सेकंड से मापते हैं। और यहां से हमने बताया था नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो ये लंबाई, सारी ये लंबाई दिखाएंगी, ये द्रव्यमान दिखाएंगी, और ये समय के मात्रक दिखाएंगे। तो इसमें लंबाई को सेंटीमीटर से, लंबाई को किससे मापते हैं भाई? यहां से सीधा नाप है। C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, और S का मतलब सेकंड। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड प्रणाली। और F का मतलब है फुट, पाउंड, P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकंड। फुट, पाउंड, सेकंड प्रणाली, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड प्रणाली। तो इसमें किसको मापते हैं? इसको क्या कहते हैं भाई? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड प्रणाली। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड प्रणाली। इसको क्या कहते हैं? फुट, पाउंड, सेकंड प्रणाली। इससे संबंधित छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं भाई। ये थ्योरी तो कम ही आती है, ये वाली थ्योरी नहीं आती, क्योंकि ये 9th की थ्योरी है आपकी, ये 9th की थ्योरी है, 9th में था टॉपिक। लेकिन इससे संबंधित सवाल आते हैं। सवाल कैसे आते हैं? कोई एक मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना होता है। जैसे MKS पद्धति में बल का मात्रक होता है एक्चुअली में न्यूटन। ध्यान से देखिएगा, MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन। CGS पद्धति में डाइन एक नया शब्द है,
सीजीएस पद्धति बल का मात्रक क्या होता है, डाइन। तो क्वेश्चन में कह दिया जाता है न्यूटन को डाइन में बदल लिए, न्यूटन को डाइन में बदल लिए। तो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना होता है, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में। अब जो न्यूटन है एक्चुअली में ये न्यूटन है, तो इसमें लंबाई को मीटर्स में मापा गया होगा, द्रव्यमान को किलोग्राम से और समय को सेकंड से। इसमें जो डाइन है एक्चुअली में, इसमें जो आएगा लंबाई वो किस में होगी, सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान किस में होगा, ग्राम में, और समय किस में होगा, सेकंड में। तो और ये इतना कंडीशन बना। अब इसके बाद जो चौथा नंबर है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। इसमें लंबाई को किससे मापते हैं, लंबाई को मीटर से, लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से, द्रव्यमान को किलोग्राम से, और समय को सेकंड से मापते हैं भाई, समय को सेकंड से मापते हैं। ध्यान दीजिए कि सभी लोग ये जो है जो एसआई यूनिट है, एसआई पद्धति है और जो एमकेएस पद्धति दोनों मैच करती हैं, एसआई पद्धति और एमकेएस पद्धति। ध्यान दीजिएगा यहां से, इसमें भी लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से, समय को सेकंड से मापते हैं। एसआई पद्धति में भी क्या है, लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से और समय को सेकंड से मापते हैं। तो ये पद्धतियां आपको ध्यान रखना है। आपसे कोई पूछ ले तो कितनी पद्धतियां होती है, मूल रूप से 4 होती हैं। कौन कौन सी जो है, मूल रूप से तो एक्चुअली में 3 होती है जो शुरुआत में है। ये आधुनिक पद्धति है, आधुनिक प्रणाली है एसआई पद्धति। तो कौन कौन सी, एमकेएस होती है, इसके बाद सीजीएस होती है, एफपीएस होती है, एसआई पद्धति होती है। एमकेएस, एम का मतलब होता है मीटर और के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड। और इसके बाद सीजीएस का मतलब होता है, सी का मतलब सेंटीमीटर और जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड, सी का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड प्रणाली, एफ का मतलब फुट पाउंड सेकंड प्रणाली। और इसमें जो है लंबाई को फुट से और जो है द्रव्यमान को पाउंड से और समय को सेकंड से मापते हैं। तो इतना ध्यान रखिए। अब इसके बाद चलो देखते हैं कुछ जो है, कुछ इससे संबंधित कुछ सवाल और कुछ जो है मात्रक देखे ले रहे हैं। बेसिक मात्रकों की जानकारी आपको होनी चाहिए भाई, बेसिक मात्रकों की जानकारी होनी चाहिए। तो चलो इसमें देखते हैं, यहां से हमारे पास बनेगा ध्यान से देखिएगा भाई। क्वेश्चन आता है आपका, 2 क्वेश्चन आज करा रहे हैं इसमें से संबंधित 2 क्वेश्चन हमारे पास। पहला है एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। डाइन में परिवर्तित कीजिए, 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। और दूसरा नंबर है 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा भाई, हमारे पास कंडीशन बनेगी क्या। हम जो है यहां से न्यूटन को डाइन में ही जो परिवर्तन करना है, ये एक वीमी विधि से भी एक कंडीशन होती है, लेकिन ये सीधा हम बदल सकते हैं। वीमी विधि का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं, या वीमा यहां से लगाएंगे तब भी वही बनेगा हमारे पास। तो देखो यहां से 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है हमें, तो 1 न्यूटन को डाइन में कैसे बदलना है, सीधा सा ध्यान रखना है। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, जब पता होगा तभी बन पाएगा, अन्यथा आपसे बन नहीं पाएगा। न्यूटन किसमें का मात्रक है, एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति। जूल भी किसमें का मात्रक है, एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति। हमने बताया था एसआई और एमकेएस दोनों क्या है, मैच होते हैं। तो ये एमकेएस पद्धति का मात्रक है और ये दोनों किसमें के हैं, ये दोनों आपके सीजीएस पद्धति के मात्रक हैं। तो यहां से जो है न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने जब बल बताया था तो हम बल का मात्रक न्यूटन बताया था, कुछ और बताया था। बल F बराबर फार्मूला क्या होता है, बल F बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर m होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो F का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और इनटू में त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन को हम 1 न्यूटन को क्या कह सकते हैं, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं। 1 न्यूटन को हमें किस में बदलना है, न्यूटन किसमें का मात्रक है, एमकेएस में। इसको एमकेएस को
किसमें बदलना है, सीजीएस में परिवर्तित करना है। एमकेएस को किस में परिवर्तित करना है, सीजीएस में परिवर्तित करना है। तो सारे के सारे जो द्रव्यमान है वो हमें ये पूरा किसमें का है, ये हमारा जो है चाहे 1 न्यूटन कह ले चाहे 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कह ले, तो 1 न्यूटन को हमें बदलना किसमें है, इस पूरे मात्रक को किसमें बदलना है, सीजीएस में बदलना है। सीजीएस का मतलब लंबाई को, जो लंबाई मीटर में लिखी है, लंबाई को किसमें, सेंटीमीटर में होना चाहिए, और जो द्रव्यमान किलोग्राम में है इसको किसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, और समय तो सेकेंड ही रहेगा, समय में कोई चेंज, नो चेंज होगा भाई। तो यहां से इसको ये जो है, जो 1 न्यूटन है या 1 किलोग्राम, ये दोनों एक ही मात्रक है, तो 1 न्यूटन कह ले या 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कह ले, इसको किसमें बदलना है, इसको बदलना है सीजीएस में। जब सीजीएस में बदल देंगे तो जो सीजीएस में आएगा वही क्या कहलाएगा, हमारा डाइन कहलाएगा। तो यहां से चलो सीजीएस में बदलते हैं, तो 1 किलोग्राम है, किलोग्राम जो द्रव्यमान किलोग्राम में है उसको किस में बदलना है, ग्राम में। तो 1 किलोग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1000 का मतलब क्या है, 10 की घात 3 लिख सकते, 3 जीरो है ना, तो यहां से 10 की घात 3 ग्राम कह सकते हैं। 1 किलोग्राम को किस में बदल दिया हमने, चूंकि सीजीएस में बदल रहे हैं, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। तो 1 किलोग्राम में यहां से कितना बनेगा भाई, यहां से जो है एक उसी जो है 1 किलोग्राम में कितना रहेगा भाई, 10 की घात 3 ग्राम हो गया। और मीटर को किस में बदलना है, मीटर को सेंटीमीटर में, मीटर किस में बदलना है, चूंकि लंबाई किस में जाएगा आपका, मीटर में नहीं रहेगा, लंबाई सेंटीमीटर में, सीजीएस में बदलना है। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है भाई। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 को 2 जीरो दिख रहे हैं ना, तो 10 की घात 2 कह सकते हैं, 10 की घात 2 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 10 की घात 2 सेंटीमीटर हो गया। और सेकंड, दोनों में सेकंड होते हैं, एमकेएस में भी समय को सेकंड में और सीजीएस में भी समय को क्या है, सेकंड में परिवर्तित करते हैं। तो प्रति क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर, उसी प्रकार हो गया। तो अब देखो यहां से घात वाली राशियां अलग कर लो, मात्रकों को अलग रख लो। तो घात वाली राशियां कितनी है, 10 की घात 3 और गुणे में 10 की घात कितना है, 10 की घात 2, और ग्राम सेंटीमीटर लिखा है तो ग्राम सेंटीमीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। तो यहां से 10 की घात समान आधार में गुणा में घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 10 की घात 5, और ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा भाई। अब हमने बताया था ये जो मात्रक है ये किस में बदल गया आपका, एमकेएस में। एमकेएस वाला मात्रक किस में बदल गया, सीजीएस में बदल गया। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है लंबाई को मीटर से मापा गया है, और जो है द्रव्यमान को किससे मापा गया है, किलोग्राम से मापा गया है, समय को सेकंड से मापा गया है। जबकि इसमें क्या है, लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को जी का मतलब ग्राम में और समय को सेकंड में मापा गया है। तो यही जो मात्रक है ये क्या कहलाएगा, आपका डाइन कहलाएगा। तो 10 की घात 5 ये वाला क्या कहलाएगा, आपका डाइन। तो यहां से डाइन हो गया। ध्यान से देखिएगा भाई, चूंकि ये वाला क्या कहलाया था, न्यूटन, तो ये वाला हमारे पास क्या कहलाएगा, डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर कितना हो गया, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार निकालना है हमें। सबसे पहले न्यूटन को कहते क्या है, इसको एक बार हम और समझा दें। एक न्यूटन को क्या कहते हैं, चूंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, F बराबर ma होता है। बल का मात्रक न्यूटन हो गया, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया, त्वरण का मतलब मीटर प्रति सेकंड हो गया, सेकंड स्क्वायर हो गया। तो 1 न्यूटन को हम क्या कह सकते हैं, 1 न्यूटन को 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं। तो ये किसमें का मात्रक है, हमने बताया था ये जो है एमकेएस पद्धति का मात्रक है और डाइन सीजीएस पद्धति का मात्रक है। तो एमकेएस से किसमें बदलना है, सीजीएस में बदलना है। सीजीएस बदलना है तो सारे मात्रकों को, लंबाई को सेंटीमीटर में बदल दीजिए और द्रव्यमान को किलोग्राम में बदल दीजिए, वही क्या होगा, हमारा डाइन कहलाएगा। तो यहां से 1 किलोग्राम में 10 की घात 3 या 1000 ग्राम, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर बटे समय को परिवर्तित नहीं करना है, चूंकि दोनों समय ही रहेंगे। तो यहां से 10 की घात 3 2 कितना हो जाएगा भाई, 10 की घात 5, और ग्राम सेंटीमीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। यही क्या कहलाएगा, हमारा डाइन कहलाएगा। तो 1 न्यूटन बराबर कितना हो गया, 10 की घात 5 डाइन। अब दूसरा नंबर देखते हैं, जूल वाला भाई। 1 जूल को अर्ग में बदलना है, 1 जूल को अर्ग में बदलना है। ध्यान से देखिएगा, ये भी क्या है, जूल कार्य का मात्रक, बेसिक जानकारी होना चाहिए। जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक। और इस कार्य के मात्रक को, ये किसमें का मात्रक है, एमकेएस का।
जूल जो है, जूल कार्य का मात्रक है और किस पद्धति का मात्रक है, एमकेएस या एसआई पद्धति का मात्रक है। इसको बदलना है किसमें, सीजीएस पद्धति के मात्रक में। अर्घ क्या है, सीजीएस पद्धति का मात्रक। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे दूरी होती है, F इंटू डी। बल गुणे डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, बल गुणे दूरी होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है भाई। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, बराबर एफ का मात्रक न्यूटन और इंटू, ध्यान से देखिएगा भाई, न्यूटन कह ले, अभी हमने बताया था न्यूटन को क्या कह सकते हैं, एफ बराबर एम होता है ना, फोर्स बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, एफ का मात्रक न्यूटन और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बेसिक मात्रक आपको क्लियर होने चाहिए भाई। द्रव्यमान, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान को किससे मापते हैं, किलोग्राम से। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये न्यूटन को हम क्या कह सकते हैं, बल का मात्रक को क्या कह सकते हैं, बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, इसी को हम कहते क्या है, न्यूटन कह लें या किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर कह लें। तो बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और इंटू में जो ये डिस्टेंस है, दूरी है, तो यहां से जूल, कार्य का मात्रक जूल और बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल गुणे दूरी, दूरी या लंबाई का मात्रक, दूरी को ही क्या कहते हैं हम, लंबाई कहते हैं। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा भाई, सभी लोग ध्यान देंगे यहां से, ये कितना बन गया, 1 जूल को हमें परिवर्तित करना है। 1 जूल को ये जो है क्या है, परिवर्तित करना है। तो ध्यान से देखेंगे यहां से, किलोग्राम उसी प्रकार रहेगा और मीटर गुणे मीटर कितना हो गया, मीटर स्क्वायर और प्रति में क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर। ये किस पद्धति का मात्रक है, ये एमकेएस पद्धति का मात्रक है। जूल किस पद्धति का मात्रक है भाई, जूल एमकेएस पद्धति का मात्रक है। इसको हमें किसमें, सीजीएस में बदलना है। सीजीएस का मतलब किलोग्राम, ये जो द्रव्यमान है ये किसमें होना चाहिए, किलोग्राम के बजाय किसमें होना चाहिए, ग्राम में। और जो लंबाई है वो मीटर के बजाय किसमें होना चाहिए, सेंटीमीटर में। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है भाई, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में हमने बताया था 1000 ग्राम। 1000 में 3 जीरो, कहने का मतलब 10 की घात 3 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में 10 की घात 3 ग्राम। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना होता है भाई, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 का मतलब 2 जीरो है, तो 10 की घात 2 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 10 की घात 2 और सेंटीमीटर हो गया। ध्यान से देखिएगा भाई, 1 मीटर में कितना, 10 की घात 2 सेंटीमीटर। मीटर में कितना होता है, 10 की घात 2 सेंटीमीटर। वर्ग लगा है तो क्या लगा देंगे, वर्ग लगा दिया। यहां से 1 किलोग्राम, 1 जूल बराबर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम में कितना, 10 की घात 3 ग्राम या 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब 10 की घात 2 सेंटीमीटर और वर्ग लगा है तो क्या लगा दिया, वर्ग लगा दिया। और बटे में समय, सेकंड को हमें नहीं बदलना है, तो सेकंड का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद हमने बताया था, यहां से कोष्टक खोल दीजिए भाई। यहां से कोष्टक जब खोलेंगे तो 10 की घात 3 ग्राम, उसी प्रकार गुणे में ये जो कोष्टक खोलेंगे तो 10 की घात 2 की घात कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो गया। तो 10 की घात 4 और सेंटीमीटर का जब और करें, कोष्टक खोल रहे हैं ना, 10 की घात 2 दूना क्या हो गया, 4 और सेंटीमीटर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और बटे में क्या है, सेकंड का स्क्वायर है। अब इसके बाद जब आगे देखेंगे तो हमारे पास बनेगा, ध्यान से देखेंगे भाई, 1 जूल चल रहा है, 1 जूल बराबर हो जाएगा 10 की घात 3। समान आधार में गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 10 और 10 समान आधार दिख रहा है, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 10 की घात 7 हो गया। और यहां से मात्रकों को अलग कर लीजिए, ये मात्रक क्या है, ग्राम, और ये मात्रक क्या है, देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां से क्या था, किलोग्राम, यहां से किलोग्राम के बजाय क्या बदल गया, ग्राम। चूंकि सीजीएस में क्या होता है, द्रव्यमान को ग्राम में जो है रखते हैं। और मीटर के बजाय क्या बदल गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, बाकी स्क्वायर वही रहेगा, प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इतने को जब हम जूल कह रहे थे तो जूल के बजाय अब क्या हो गया, ये अर्ग हो गया। हमने बताया था कार्य का मात्रक एमकेएस में जूल और कार्य का मात्रक सीजीएस में क्या होता है, अर्ग होता है। तो यहां से 1 जूल बराबर क्या आ गया आपका, 1 जूल बराबर 10 की घात 7। और इसको जो है चूंकि सीजीएस में बदल गया, जब ये एमकेएस में होता यही,
तो ये आपका जूल कहलाता। यदि ये सीजीएस में बदल गया तो ये क्या कहलाएगा, अब अर्ग कहलाएगा। तो 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 की घात 7 अर्ग होता है। इस तरह के परिवर्तित करने वाले क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं और आपको जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि आगे 12वीं में यूज होता है इनका। अगर आप परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं, मात्रकों को परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं, तो फिजिक्स आपकी कमजोर की कमजोर बनी रहेगी। इसलिए जो है मात्रकों का ज्ञान बहुत होना चाहिए, मात्रकों का ज्ञान बहुत होना चाहिए। इस विधि से कीजिए आपको, क्योंकि आगे के लिए यह विधि उपयोगी है। यदि आप विमीय विधि से करेंगे उसको परिवर्तित करने के लिए, वो उपयोगी नहीं है। तो यहां से जो है आपको इस विधि से कीजिए, सीधा मात्रकों का भी बढ़िया ज्ञान हो जाएगा, बढ़िया ज्ञान होगा मात्रकों का, जो कि आपकी 12वीं में उपयोगी होगी। 11वीं में मात्रकों का जो है बहुत उपयोग है। तो जो है बिल्कुल इसी विधि से करना है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन दे रहे हैं भाई, होमवर्क के लिए एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं और बिल्कुल करके दिखाना है। यदि नहीं बन रहा तो उसको कमेंट में बताना है। तो ये 2 क्वेश्चन है भाई आपके लिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, जल का पृष्ठ तनाव 7 × 10 की घात -2 न्यूटन प्रति मीटर है, इसका मान डाइन प्रति सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो सीधा सा लिखेंगे 7 × 10 की घात -2। अभी निकाले हैं कि न्यूटन, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, न्यूटन को डाइन में बदलना है, बटे मीटर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है, और फिर कैलकुलेशन कर लेना है। तो 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10 की घात 5 डाइन होता है, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। न्यूटन बटे मीटर को किस में बदलना है, केवल न्यूटन बटे मीटर को डाइन प्रति सेंटीमीटर में बदलना है। तो यहां से 1 न्यूटन में, यहां से न्यूटन बटे मीटर को कैसे बदलेंगे भाई, 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन, 10 की घात 5 डाइन बटे 1 मीटर में कितना, 10 की घात 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, या 10 की घात 2 सेंटीमीटर। तो डाइन प्रति सेंटीमीटर बदल गया, 10 की घात 2 से 10 की घात 2 कैंसिल, तो 10 की घात 5 से 2 कैंसिल हो जाए, कितना बनेगा 3। तो 10 की घात 3 डाइन प्रति सेंटीमीटर हुआ। 10 की घात 3 और फिर इसको जो है गुणा करा लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा सवाल। चलिए करके दिखाना भाई, इसको ना बने तब बताना, कमेंट बॉक्स में करके बताना है। और बिल्कुल इसको करके भाई फोटो खींच के हमें व्हाट्सएप में दिखाना है सभी लोगों को। इसको जो है फोटो खींच के, इसको जो है इन दोनों क्वेश्चंस को हल करके फोटो खींच के हमें व्हाट्सएप में बताना, चाहे ग्रुप में बताइए चाहे हमारे पर्सनल नंबर पर बताइए। तो और दूसरा नंबर, पारे का घनत्व इतना गुणे इतना किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, इसका मान ग्राम प्रति सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम बटे 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर। क्यूब लगा है तो क्या लगा देंगे, क्यूब लगा देंगे, चूंकि हमें जो है क्यूब में ही ज्ञात करना है। तो चलो इसको ज्ञात करके बताएंगे भाई। यदि आपका गलत होगा तो गलत होने से न डरिए, बिल्कुल गलत होने से न डरिए, व्हाट्सएप में भेजिए। यदि जिसका गलत है उसको हम बता देंगे कि यहां पर गलत है, आपका यहां पर गलत है। जब आप करके देखेंगे, कुछ करेंगे, तभी आपकी गलती महसूस होगी। क्योंकि आप घर में बैठे हैं तो कोई हेजिटेशन होने की जरूरत नहीं। हमने किया वर्क किया, यदि जो है दिखाया, यदि गलत है तो सीधा हमने बता दिया कि यहां पर गलती आपकी, सुधारिए। तब आपका जो है कुछ सुधार होगा, तब आपका कुछ जो है इसमें जो है फिजिक्स स्ट्रांग होगी। तो बिल्कुल ध्यान रखिए भाई, इसको करके दिखाना है।